हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन 2024 और 25 के ऊपर। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स का एक ही डाउट है कि सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली कब रिलीज हो गए, फाइनली हमें बता दो इसकी डेट कब तक आ सकती है। क्लास 1 नर्सरी और एलकेजी क्लास, बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी डाउट है कि सर इसके क्लास 2 से लेकर 9 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी फ्री सिप, इसकी ऑफिशियल वेब पेज क्या है जो इस बार ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन 2024 और 25 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए। और पिछली बार की तरह मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप ये वाली वीडियो देख लेते हो तो ना आप लोगों के 100% डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट पिछली बार जो लगाए गए थे और इस साल के बेसिस पे क्या रहने वाले हैं। अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से ईडब्ल्यूएस डीजी 2024 का फॉर्म रिलीज नहीं किया है इसके ऑफिशियल पोर्टल पे, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आप लोगों का यही है। देखिए, आप यहाँ पर ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि मिस्टेक करी थी पिछली बार, बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे का नाम आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं हुआ था। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले, क्या क्या नहीं रहने वाले। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। देखिए, अगर मैं इसके ऑफिशियल वेब पेज पर बात करूँ, क्या अपडेट आ रखी है। देखिए गाइस, इसके ये ऑफिशियल वेब पेज पे हम आ चुके हैं दिल्ली सरकार के। अगर ये फॉर्म रिलीज करेंगे तो इसी पोर्टल पे करेंगे। देखिए, कुछ इन्होंने साइड में थोड़ा चेंजेस करा है वेबसाइट में, और आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो पिछली बार जो डीजी मतलब कि जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म निकाले गए थे, उसके जो ऑफिशियल अभी रिजल्ट है वो आ चुका है। तो आप लोगों का बहुत जल्दी अपडेट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एक बार मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स का एक डाउट था कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो हमारा लगेगा या फिर बच्चे का लगेगा, और किस किस का रिन्यू होता है, किस किस का नहीं होता है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो बहुत सारे पेरेंट्स का एक डाउट था, तो बोल रहे थे सर डीजी का कभी रिन्यू नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा किन कैंडिडेट मतलब कि किस किस का कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू करवा सकते हो आप, किस किस का नहीं करवा सकते हो। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड का आप लोगों को पता है कि क्लास नर्सरी, केजी और एलकेजी में आप लोगों के लिए फॉर्म अप्लाई हो गए इस साल के लिए 2024 और 25 के। अगर यहाँ पर कैंडिडेट बच्चे की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड आप लोगों को मस्ट है कि लगेगा ही लगेगा, विद पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। ठीक है, पिछली बार की तरह ये गलती मत करना, आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो आप अपने बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हो, जो कि रिन्यू होना चाहिए। अगर रिसेंट होगा तो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कास्ट सर्टिफिकेट भी मतलब कि रिन्यू होता है, वो किन का होता है, ओनली फॉर ओबीसी कैटेगरी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। मैंने ओबीसी कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कहा था, डीजी वालों के लिए नहीं कहा था। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप पेरेंट्स से बच्चे को तो इनकम सर्टिफिकेट चाहे तो 90% फादर का ही लगता है, तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगा सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओबी, जैसे कि आप लोग अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह है कि एड्रेस है, पहले हम कहीं और रहते थे तो हमारा एड्रेस में थोड़ी दिक्कत है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों के चाइल्ड के आधार कार्ड में और अपने आधार कार्ड में और एड्रेस वगैरह वगैरह में थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो अभी उसका मतलब टाइम है, तो अभी आप करेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, अपने नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट कोड होगा वहाँ पर अपना जाके करवा सकते हो, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों के चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो आप लोगों के जो रजिस्ट्रेशन मतलब कि आधार कार्ड का करवाते हो तो उसके बेसिस पे भी आप लोगों के यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो डॉक्यूमेंट थे, और डॉक्यूमेंट मतलब कि एड्रेस का भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया है, तो एड्रेस भी देख लेना एक बार। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस डीजी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का उन्हीं पेरेंट्स का मतलब इनकम सर्टिफिकेट बनेगा जिसकी सालाना मतलब कि इनकम 1 लाख रुपये से कम होगी। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा होगी तो उनका इनकम सर्टिफिकेट हाई कैटेगरी में आता है। तो आप लोग अपना देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में आपका इनकम सर्टिफिकेट किस बेसिस पे बनाया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली सरकार वैसे 1 लाख से कम सैलरी वाले पेरेंट्स के बच्चों को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अपना भी मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखना पेरेंट्स का भी। और क्या पता है मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से जब भी नोटिफिकेशन इसकी आएगी तो ऑफिशियल डेटा हमारे वेबसाइट से मतलब ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग ये पोर्टल देख सकते हैं, ये मतलब कि यहाँ पर 3-4 एरो आ रही है। तो यहाँ पर जब मैं स्क्रॉल करूँगा, एक तो यहाँ पर दिल्ली सरकार का गवर्नमेंट स्कूल का दिखा रखा है, ये वाला पोर्टल पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन एंड ईडब्ल्यूएस फ्री सिप एडमिशन। ठीक है, अब बहुत सारे पेरेंट्स का एक सबसे बड़ा डाउट ये था कि सर हमें ये बता दो कि क्लास 2 से लेकर क्लास 9 तक आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। देखिए, मैं आप लोगों की बात करूं,
अगर क्लास 2 और 9th के फॉर्म की बात कर रहे हो, देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसमें अभी तो आप लोगों के क्लास फर्स्ट, नर्सरी और एलकेजी के पहले दिल्ली सरकार हर साल पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है। देन अगर उसके बाद आप लोगों के लिए अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं तो आप लोगों की अप्रैल तक आप लोगों का मतलब कि क्लास 2 से लेकर 9 तक एप्लीकेशन फॉर्म दिल्ली सरकार निकालने की कोशिश करेगी। बट इससे पहले आप लोगों को क्लास नर्सरी और केजी मतलब कि एलकेजी के लिए आप लोगों के लिए फॉर्म दिल्ली सरकार निकालेगी। जैसे ही मैं इस पोर्टल पे क्लिक करूंगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले पोर्टल पे, तो आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका पोर्टल है। यहाँ पर पिछले साल का जो जनरल कैटेगरी के रिजल्ट थे वो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए। आप लोगों को बहुत सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि सर इसके फाइनली मतलब कि फॉर्म कब रिलीज हो गया, हमें इसके बारे में बताओ। तो आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, जो जनरल कैटेगरी के फॉर्म भरे गए थे। और यहाँ पर आप तुम्हारा मतलब कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फॉर्म यहाँ पर रिलीज करने के लिए अभी तो एक नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। उस नोटिफिकेशन में आप लोगों को इस तरीके से कुछ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ एरो दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, जैसे इस फिफ्थ, जैसे कि यहाँ पर आप लिंक पे ये देख सकते हो, ये थोड़ी कंडीशन सी रहती है। तो आप लोग जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये सेक्शन है, एडमिशन क्राइटेरिया बता रखे हैं 2024 और 25 के। तो यहाँ पर स्कूल वाइज प्राइवेट स्कूल में बहुत कम सीटेड होती है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सीटेड के बेसिस पे आप बहुत सारे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे 2 चाइल्ड हैं तो एक ही स्कूल में एडमिशन हो सकता है। तो आप लोगों का कंफर्म है कि एक ही स्कूल में हो सकता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो उस बेसिस पे आप लोगों का हो सकता है। एक ही रजिस्ट्रेशन, क्या अलग अलग तो करना ही पड़ेगा 2 चाइल्ड का, तो इस बेसिस पे एक ही स्कूल में हो जाएगा। तो वो तो दिल्ली सरकार का जब भी लॉटरी इसकी निकलेगी तभी आप लोगों को कंफर्म हो पाएगा। अगर मैं जोन की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से सीट की बात करी जाए तो इस तरीके से सीट निकाली जाती है दिल्ली सरकार में हर साल। तो इतने में से इतने में बच्चे का एडमिशन हो पाता है और इसमें से इतने बच्चों का हो पाता है। मतलब कि इसमें फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होते हैं, सीटें बहुत कम होती हैं। तो यहाँ पर अपना जोन वाइज डिस्ट्रिक्ट जो नाम दे रखा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आप लोगों को इस साल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2024 और 25 यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट भी, वेस्ट जोन, साउथ वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को इस साल भी देखने को डेटा मिल सकता है, ठीक है। ये तो एडमिशन की क्राइटेरिया था। आई होप इस तरीके से आप लोगों को 2024 और 25 का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखने को मिलेगा। जब भी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के पेरेंट्स, मैं बात करूं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अब मार्च में आप लोगों का कंफर्म है कि निकलेगा, क्योंकि अभी दिल्ली सरकार आपको नोटिफिकेशन जारी करके सूचना देगी, तब जाके आपके एप्लीकेशन रीस्टार्ट होंगे। जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म रीस्टार्ट होंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जल्दी सूचना मिल जाएगी। तो उसके लिए आप लोगों को पहले हमारे चैनल पे नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑन करके रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को जब भी नई नोटिफिकेशन आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगी। तो मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया आप लोगों को, ये आप लोगों के पास होना मस्ट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब भी इसकी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आप